तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखने वाले हैं 15.2। ये डॉक्टर केसी ना 8 क्लास का मैथ है। तो यहाँ पे हम लोग इसका जो पूरा फार्मूला है ना उसका वीडियो एक बन चुका है। आपको यहाँ पे इंड स्क्रीन पे आपको उसका वीडियो का जो आपका होगा वो दिख जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद उसको देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाए आप तक। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपका बेलन होता है। ठीक है, बेलन में जैसे देख रहे हैं इस प्रकार से कई गोला, इस पर गोल ही होता है बेलन। ठीक है, तो कई गोला होकर मिलकर ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, चूँकि इस तरह से गोला है। ठीक है, तो हमने इसका फार्मूला बताया था 2πRh वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो वक्र पृष्ठ मतलब जितना ये राउंड है, ठीक है, वो कितना जो भी चीज़ का बना होगा वो एक्चुअली कितना है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से बहुत सारे वृत्त होगा, जितना भी वृत्त होगा इसका हाइट जितना होगा, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर। जैसे ये वृत्त है तो ये वृत्त में ये जो आप देख रहे हैं बाउंड्री ये कितना लंबा है। ठीक है, परिमाप का मतलब इसको हम अगर खोलेंगे तो वही दिखेगा। तो इसको अगर खोलेंगे तो इसका जो परिमाप है और इसका परिमाप मतलब परिधि होता है 2πr और साथ में हाइट से गुना कर देंगे तो ये टोटली निकल जाएगा। ठीक है, 2πr और हाइट से गुना यानी 2πRh होता है। और इसमें आपका दो वृत्त होता है, ऊपर में एक वृत्त होता है, नीचे में एक वृत्त होता है। अगर टोटली फार्मूला पूछेगा टोटल इसका जो आपका सरफेस एरिया है उस टोटली अगर पूछेगा तो इसमें दो वृत्त का जो एरिया है वो ऐड हो जाएगा πr²। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं जैसे कि ये जो चित्र है, ठीक है, इस प्रकार से इसको खोलेंगे तो इस प्रकार से देखेगा। तो ये जो एक वृत्त बहुत सारे वृत्त से मिलकर बना है, तो इसका जो फार्मूला हमने बताया था बेलन का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है 2πRh होता है। क्योंकि जो वृत्त होता है वो राउंड उसका परिधि 2πr होगा। ये जितना लंबा इस प्रकार से खोला ये 2πr है। ठीक है, और जितना हाइट होगा ना उससे गुना कर देंगे तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। और पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछेगा बेलन का तो 2πRh तो होते ही है, साथ में एक ऊपर एक दो वृत्त होगा तो 2πr²। क्योंकि एक वृत्त का क्षेत्रफल 1πr² होगा तो यहाँ पे 2πr²। यहाँ पे 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है। इसमें r² मतलब डबल r है, r इंटू r है, तो 2πr कॉमन लिए तो एक r यहाँ पे बच गया और इधर एक h बचा। तो ये फार्मूला होगा h+r या r+r h बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही हम लोग पढ़ेंगे आज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15.2 है और यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की जो त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या आपका पता है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। त्रिज्या मतलब r बराबर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2πRh निकालने को बोल रहा है। तो हम लोग ईजिली इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप सब चीज़ को पता है आपको, तो ये तो छोटा क्वेश्चन है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है ना, तो हमें पता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका जो फार्मूला होता है 2πRh होता है। ठीक है, हमें पता है 2 और पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है। ये सभी इंटू में r हमने देखा वो भी 7 सेंटीमीटर था। ठीक है, और h भी हमने देखा वो 5 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सबको रख दिया। ये जो भी आएगा सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब देखिए ऊपर 7 है और एक नीचे 7 है, तो ये भागा होगा तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये 7 से ये 7 कट गया, बचा ऊपर 22 दूनी 44 और 44 गुना 5 अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5 24 के 0 बाकियात में 2 होगा, 5 24 और 2 22 हो जाएगा, यानी 220 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहला क्वेश्चन था, पहला का पहला था। ठीक है, अब यहाँ पे पहला का दूसरा देखें तो एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वही पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या ना दे करके व्यास आपको दे दिया। तो आपको पता है जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, तो त्रिज्या कैसे निकलेगा, तो इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो मतलब जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है, तो इसमें आधा कर देंगे इसको तो वो r हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे व्यास दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग सिंपल, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है तो वही हम लोग लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का आपको यहाँ पे वही लिखना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे भी होगा 2πRh और यहाँ पे आपका 2 है, पाई का मान 22/7 होता है और यहाँ पे r जो होगा ना
वो 3.5 हो जाएगा। चूँकि आपका डी दिया हुआ है ना, डी आपका दिया हुआ है 7, तो आपको आर निकालना है तो 7/2 होगा और डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा, ठीक है ना। इसमें डिवाइड करना तो आता ही होगा, तो ये हो जाएगा 3.5 और यहाँ पे एच का वैल्यू तो वही है 5 ही है। अब देखिए यहाँ पे 3.5 दूनी 7 तो कट ही जाएगा, आपको पता है ना 3.5 दूनी 7 होता है 2 से। अब यहाँ पे 2 ऊपर नीचे भागा में है तो ये दोनों भी कट ही जाएगा, तो बचा हमारे पास कितना 22 × 5, तो इसका भी उतना ही आंसर आएगा, उससे आधा आएगा, ठीक है। 22 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 1 11 हो गया, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, चूँकि सभी सेंटीमीटर में था तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग तीसरा है नहीं, इसमें दूसरा का अगर हम पहला देखें तो हम बोला किसी समबेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आर दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। सेम वही क्वेश्चन है ना, तो दूसरा का पहला हम लोग देखेंगे, ठीक है। दूसरा का अगर हम लोग पहला देखें तो यहाँ पे सोल्व तो हम लोग हर क्वेश्चन में लिखेंगे या फिर हल लिख सकते हैं, और हमसे बोल रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है जो, तो इसको हम लोग लिखने के बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πRh होता है, ये फार्मूला होता है। 2 हमारे पास पाई का वैल्यू होता है 22/7 और गुना में आर हमारे पास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और गुना में 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है। यहाँ से 7 से 7 तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो 22 दूनी 44 और 44 गुना अगर हम 10 करें तो सिर्फ यहाँ पे 1 शून्य, क्योंकि 44 का 1 से गुना करेंगे तो 44 ही आएगा और 1 शून्य है तो 1 शून्य दे देंगे, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 2πRh था फार्मूला, यहाँ पे 2 22/7 वैल्यू हुआ, आर का वैल्यू यहाँ पे 7 है, एच का वैल्यू 10 आपका बुक में दिया हुआ है, तो यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा ऊपर नीचे, तो 22 दूनी ये 44 हो गया और 44 गुना 10, 44 ही कहाँ 44 ही आएगा और 1 शून्य है तो 1 शून्य, यानी 440 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर हम देखें यहाँ पे दूसरा, एक लंबवृत्त बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पे πa² सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए दूसरा इसका, तो आपका दिया हुआ क्या है दूसरा में, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है किसका, बेलन के आधार का ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे बेलन का आधार का क्षेत्रफल जो है वो दिया हुआ पाई, चूँकि बेलन का आधार जो होता है ना उसका क्षेत्रफल क्या होता है πr², बेलन का आधार मतलब नीचे एक वृत्त ही होता है ना, तो ये πr², और वो दिया हुआ है यहाँ पे πa²। तो देखिए पाई तो सेम ये r² है और यहाँ पे a² है, तो r के जगह पे क्या है a है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि r बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, है ना। तो r बराबर हमारे पास a हो जाएगा, ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे r है, r के जगह पे a ही तो है, ठीक है, तो r a पता हो गया। या फिर हम लोग दूसरे तरीके से बना सकते हैं, तो अब हमें पूछ रहा है क्या, यहाँ पे b तो ऊंचाई दिया हुआ है, h बराबर आपका b दिया हुआ है, ठीक है 20 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप पूरा लिख लीजिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है 2πRh होता है, तो यहाँ पे 2 और पाई की जगह पे 22/7 लिख देंगे, और यहाँ पे r हमारे पास a हो जाएगा और h हमारे पास b है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, सॉरी यहाँ पे तो वैल्यू रखना ही नहीं है क्योंकि वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ए बी में है, ठीक है। तो ए बी में है तो हम लोग 2 गुना यहाँ पे पाई ही रहेगा, ठीक है, पाई ही रहेगा, और आर होता है 2π, आर के जगह पे कितना है ए और एच हमारा बी है, तो यही आंसर हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास कितना है 2 और आपका πRh होता है ना, तो πr² बटा हम लोग r लिख सकते हैं, गुना में h लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं।
ऐसे लिख सकते कि नहीं। यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है हमारे पास, हमें पता है कि आर ए है, ठीक है, तो आर ए है तो 2 पाई ए बी होगा, चूँकि 2 पाई आर एच होता है। आर के जगह पे हमने अभी देखा ए है तो ए, चूँकि आर स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर, तो आर के जगह पे ए ही है ना, तो ए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर हम समझ गए तो ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई ए बी। अगर हम ऐसे भी बना सकते हैं कि 2 पाई आर एच होता है, ठीक है, तो पाई आर एच होता है, लेकिन हमने पाई आर स्क्वायर लिखा, चूँकि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, तो पाई आर स्क्वायर लिखा और नीचे आर से अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 2 आर है, तो आर से आर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई आर ही तो है, 2 पाई आर एच ही तो है, ठीक है, क्योंकि हमने पाई आर स्क्वायर लिखा तो यहाँ पे एक आर से एक आर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये वो इसलिए लिखें ताकि पाई आर स्क्वायर का यहाँ पे दिया हुआ है पाई ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख भी देंगे कि पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर बटा आर। चूँकि एक आर से एक आर कट जाएगा तो ऊपर एक ही आर बचेगा, ये पाई आर ही है, ठीक है, ये जो है ना पाई आर ही है, 2 पाई आर एच, तो यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा हुआ है, चूँकि यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ ऊपर में, तो 2 हो गया आपका, और ऊपर में हमारे पास पाई आर स्क्वायर के जगह पे क्या है, आपको पता है पाई आर स्क्वायर के जगह पे क्या है, ये है ना, तो पाई ए स्क्वायर है ना ऊपर में, और नीचे में हमारे पास आर है, और यहाँ पे हमारे पास एच कितना है, बी है, ठीक है। अब आर के जगह पे तो ए ही लिखेंगे, बात वही हुआ, ठीक है, सबसे अच्छा तो यही है आपका, ऐसे ही बना लेते हैं, क्योंकि आर के जगह पे ए ही लिखेंगे, 2 पाई ए स्क्वायर ऊपर है, और यहाँ पे आर हमको लिखना, आर के जगह पे ए ही लिखेंगे और गुना में बी, तभी तो हमारा ए से एक ए गुना ए, ऊपर डबल ए है ना और नीचे एक ए, तो एक ए से एक ए खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 पाई ए स्क्वायर था, डबल ए था, ए गुना ए था, तो उसमें से एक कट गया तो बचा एक ए, 2 पाई ए और बी, तो वैसे ही आएगा, तो यही ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि आर के जगह पे हमने ए ही रखा ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट रख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे तीसरा अगर देखें तो एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन की जो आधार होता है उसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, मतलब आर आपका दिया हुआ है, ठीक है, और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो बेलन का पहला में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अपने को फार्मूला पता है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो पहला में आपसे क्या पूछ रहा है, पहला में पूछ रहा है आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हमें पता है 2 पाई आर एच होता है, तो 2 और पाई हमारा जो वैल्यू होता है 22/7 होता है, गुना में आर होता है कितना, आर आपका दिया हुआ है ना 14 सेंटीमीटर आर दिया हुआ है, ठीक है, और ऊंचाई हमारे पास दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास यहाँ पे 22 दूनी 44 हो जाएगा, और यहाँ पे ऊपर नीचे में भागा होता है तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है, 22 दूनी 44 गुना 2 और गुना में यहाँ पे 30 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर गुना करें, ये 3 है ना, ये 30 है, एक शून्य को अभी साइड में रखते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 6 चौ 24 के 4 बाकियात में 2 और 6 चौ 24 और 25 2 बाकियात में था ना, तो 26 हो जाएगा, और यहाँ पे एक शून्य इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये तीसरा था, और अब इसका था हमारा दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरा में बोल रहा है क्या कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें पता है 2 पाई आर और आर प्लस एच होता है, यही होता है ना, तो 2 होता है गुना में हमारे पास 22/7 होगा पाई का वैल्यू, और आर हमारे पास दिया हुआ है कितना, आर 14 सेंटीमीटर था ना, 14 था, और प्लस में हमारे पास, सॉरी यहाँ पे गुना में ही ना 14 होगा, फिर ब्रैकेट में हमारे पास आर प्लस एच है, आर 14 है और प्लस एच हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको काट सकते हैं, 7 दूनी 14 दो बार में, तो ऊपर बचा 22 दूनी 44 दूनी 88 हो जाएगा कि नहीं होगा। अब अंदर में अगर जोड़ें तो 30 और 14, 30 10 40 4 44 हो जाएगा, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है तो 44 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना अगर हम कर दें
तो आप लोग अपने तरीके से कर सकते हैं। हमने बताया था शॉर्ट ट्रिक इसको। अगर इसको 90 अगर हम समझे, ठीक है, 90 समझेंगे तो सिर्फ 9, जैसे इसको अगर 90 समझ लें, इसमें अगर हम 2 जोड़ दिए तो अब फिलहाल के लिए 90 समझ लेते हैं, ठीक है। तो 90 समझ लिए तो 9 से, चूँकि ये 90 अगर हम समझ लिए, गुना करने का एक आपको ट्रिक बता रहे हैं, तो 936, 936 का आपका 6 हो गया, बाकियात में 3, 936 और 3 आपका 39 हो गया, ठीक है। और एक शून्य है तो एक शून्य। अब हमने 2 जोड़ा था, तो 2 जो जोड़ा उसमें 44 से भी गुना हो गया हुआ, तो 44 दूनी 88 इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो 88 घटा देंगे तो 10 में से 8 गया 2, बाकी यहाँ पे 5 बचा, इस 5 लेगा तो 15, 8 में 15 में से 8 गया तो 7, और ये बचा 8 और ये बचा 3, यानी कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर हो जाएगा 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 3872 सेंटीमीटर। इससे गुना किए, 2 जोड़कर 90 हुआ, ठीक है। 2 जोड़ दिए इसमें तो 44 दूनी 88 हो गया होगा ना, 2 जोड़ दें इसमें तो इसमें भी गुना हो गया होगा, 2 से भी तो गुना हुआ होगा, तो हमें 88 ही तो था। तो अब इसमें पूरा हमने 936 के 0 बाकियात में 3, 936 के 6 बाकियात में 3, 936 3 39, एक शून्य था, एक शून्य दिया। अब 2 से 2 जोड़ा था तो 44 दूनी 88 भी इसमें हो गया होगा ऐड, तो 88 घटा देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास देखिए चौथा में क्या बोल रहा है, एक समबेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसके आधार का व्यास 88 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई, सिर्फ ऊंचाई ज्ञात करना है। आर दिया हुआ है, चूँकि देखिए आधार का व्यास जो होता है ना वो त्रिज्या से दुगना होता है, यानी जो त्रिज्या होगा व्यास का आधा होगा, तो इसका आधा कर देंगे 14 हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में हमारे पास व्यास दिया हुआ है, ठीक है। व्यास बराबर कितना है, व्यास आपका है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले हम लिख भी लेंगे तो क्षेत्रफल भी लिख लेंगे, और व्यास है तो आर निकालने के लिए 28 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। व्यास 28 सेंटीमीटर, आर बराबर 28/2, चूँकि आधा होता है 14 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। और हमें सब कुछ दिया हुआ है, क्षेत्रफल वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोल रहा है चौथा नंबर में, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमें पता है बेलन की ऊंचाई कैसे निकालना है, तो या तो 2πr से आप डिवाइड कर दे, डायरेक्ट फार्मूला होता है, वैसे तो हम यहाँ पे समझ लेंगे। जैसे लिख लेते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, h निकालना है तो 2πr इधर इंटू में होता है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। चूँकि हमें पता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। बटा में यहाँ पे ये आ जाएगा 2πr, चूँकि हमें क्या निकालना है, सिर्फ ऊंचाई निकालना, ऊंचाई इधर रहेगा, ये आ जाएगा इधर इंटू में, भागा में, इधर की गुना में है ना, तो इधर आ जाएगा 2 पाई की जगह पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, मान यहाँ पे 22/7, ठीक है, 22/7। और आर कितना है, आर हमारे पास अभी निकाले 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमें निकालना है था तो ऊंचाई इधर ही रहेगा। अब चाहे तो हम इसको यहाँ पे, ये चूँकि देखिए सेंटीमीटर में है ना इधर, अब इधर सेंटीमीटर में है, ये 14 भी सेंटीमीटर में है ना, और इधर भी चूँकि ये क्षेत्रफल नहीं है सेंटीमीटर में इधर रहेगा, तो यहाँ पे अगर इसको काट दें 7 दूनी 14, ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर होगा। जैसे देखिए 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर है और नीचे 88 सेंटीमीटर है, ठीक है, बराबर एच हुआ, ठीक। तो सेंटीमीटर से स्क्वायर में अगर हम भागा करेंगे तो ऊपर 1 चूँकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर से भागा देंगे तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा तो बचेगा 1 सेंटीमीटर। मतलब ऊंचाई वैसे भी सेंटीमीटर में ही होता है तो वो सेंटीमीटर में होगा, ठीक है ना। ऐसे अब 88 से इसमें भागा दे देंगे तो हम सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं ताकि भागा देने में आसानी हो। तो हमें तो शायद उतना पहाड़ा नहीं आता, शायद तो आप तो हल्के हल्के काटेंगे, जैसे 44 दूनी 88 और इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 28 दूनी 56, ठीक है। अब यहाँ पे ये है तो यहाँ पे भी फिर से काट दें, 22 दूनी 44 और यहाँ पे 2 दूनी 4, बचेगा 1, तो 1 और 2 12, तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 264/42। अब एक स्टेप लिख लेते हैं, 264/22 बराबर h। अब इसको फिर से इधर काटते हैं तो 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, यानी 132
बटा 11 बराबर h होता है। अब 11 से ये कटेगा क्या, 11 हाँ तो कट जाएगा। देखिए 11 से काटेंगे, 11 एक कम 11 ही आएगा ना, तो 13 में से 11 घटेगा तो 2 बचेगा ना, तो 2 और 2 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22, यानी h बराबर हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए 11 से अगर हम 132 में भागा देंगे तो 11 का 11 बचेगा, यहाँ पे 2 2 उतरेगा तो 22, 11 दूनी 22 तो कट गया ना, तो 11 दूनी 22 कट गया, तो यहाँ पे यही 12 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा ऊंचाई। पाँचवा में क्या बोल रहा है, एक गोल खंबे का वक्र तल इतना दिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब वो वक्र तल पूरा जो है ना, उसका जो वक्र जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो दिया हुआ है। यदि इसकी ऊंचाई यहाँ पे 35 सेंटीमीटर, तो खंबे का व्यास ज्ञात करना है इस बार, मतलब आर निकलेगा तो हो गया व्यास, क्योंकि उसका दुगना कर देंगे, आर का दुगना ही तो होता है व्यास, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 55 नंबर में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 55 नंबर लिखें और यहाँ पे सोल्व या फिर हल लिखेंगे। उसके बाद हमें जो भी दिया हुआ है वक्रतल दिया हुआ है, ठीक है। वक्रतल हमारे पास कितना है, वक्रतल बराबर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लिखिएगा तो जैसे जो भी दिया हुआ रहेगा ना, उसको आप चाहे तो आप अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। जो भी क्षेत्रफल दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ, त्रिज्या दिया हुआ, व्यास दिया हुआ, त्रिज्या निकाल लेना, ऐसे अच्छे से लिख लेंगे फिर बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो आपका दिया हुआ है ना 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई भी दिया हुआ है, ठीक है। ऊंचाई भी दिया हुआ है, ऊंचाई बराबर 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओके। तो हमारे पास व्यास पूछ रहा है, तो चूंकि हमें पता है वक्रतल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी वक्र का, बेलन का जो वक्र का तल भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच होता है। ये दिया हुआ है ना 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर हमारे पास 2 पाई आर एच है। 2 पाई आर इधर क्या है, इनटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 2200 से यहाँ पे डिवाइड, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में आएगा। तो 2 है आपका, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। आर हमारे पास, चूँकि आर निकालना है ना, तो इधर एच आएगा, आर को हम लोग साइड रखेंगे, इधर एच आएगा, और एच हमारे पास 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। इधर आर रहेगा, ठीक है ना। इसको देखिए सभी इंटू में, 2 गुना पाई गुना आर गुना एच, सभी इंटू में, तो हम लोग आर को यहाँ पे रहने दिए, बाकी सब इंटू में, तो इधर आ गया 2 पाई एच भागा में, ठीक है। तो भागा में आ गया। अब हमें 7 5 35 यहाँ पे काट दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, और 10 में 22 से गुना होगा तो 220 आएगा, ओके। यहाँ पे 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 गुना 22 करेंगे तो 220, और यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। ये आर आएगा, 10 में 22 से गुना करेंगे तो इतना ही तो आएगा ना, 10 गुना 22, तो 22 इकाई 22 और 1 शून्य। अब यहाँ पे देखिए 220 से 220 कट जाएगा, 220 से 220 कट गया एक बार में, और 1 शून्य बच गया, यानी कि 220 दहों को ये हो जाएगा 2200, या फिर 1 शून्य बचा ना, तो 1 शून्य ये, मतलब 1 बचा और 1 शून्य ये, 10 बचा ऊपर, और सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर हमारे पास आर बचा, ठीक है। यानी कि त्रिज्या कितना है हमारा, त्रिज्या जो आया वो आया 10 सेंटीमीटर। तो हमारा व्यास क्या होगा, व्यास जो होता है वो 2r होता है, यानी दुगना होता है त्रिज्या का। तो 10 गुना 2 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर होगा 5वां नंबर। तो यहीं तक हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वीडियो के पे एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से करना है, और बेल आइकन प्रेस कर देना है चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है ना। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।